समाजवादी पार्टी युवजन सभा गौतम बुद्ध नगर कार्यकारिणी की हुई घोषणा। गौतम बुद्ध नगर समाजवादी युवजन सभा कार्यकारिणी की घोषणा हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी रहे। जावेद आबदी ने कहा कि आज देश का किसान रोड पर पड़ा है, सरकार को किसी तरह से कोई चिंता नहीं है। 200 किसानों की शहादत को नमन करते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी 2022 में मजबूत कैंडिडेट उतारेगी, युवा कैंडिडेट होगा। सभी समाजवादी साथियों से कहा, मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। और इस मौके पर नागर ने कहा, समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष ने यूथ बहुत जोड़ रहा है, समाजवादी पार्टी से मेहनत करके अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे, 2022 में सरकार बनाएंगे। हमारे इस मुक़द्दस और पाकीज़ा हिंदुस्तान में जब सुबह की पहली किरण धरती पे पड़ती है तो मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें और मंदिरों से घंटियों की आवाज़ें एक साथ मिलकर हिंदुस्तान की पवित्र पवन में हिंदू और मुसलमान की गीत गाती हुई निकल जाती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि इस खूबसूरत चमन में एक तरह का फूल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के खुशबू देने वाले, मुख्तलिफ रंग के खुशबू बखेरने वाले यहाँ पर फूल हैं, जिससे ये गुलशन तरोताज़ा है। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने जियालों ने फांसी के फंदे पर लटक लटक कर, चूम चूम कर अपनी जवानी देकर न जाने कितने बच्चे यतीम और न जाने कितनी औरतें विधवा हुई। तब हिंदुस्तान की उजड़ी हुई मांग को, सूनी मांग को हिंदुस्तानियों ने आबाद किया। इसीलिए जब बाबा आज़ाद हिंदुस्तान हुआ और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा तो संविधान की प्रेम्बल आई से शुरू नहीं की, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया करके बताया कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि वी से है, हम, आप, ये, हम सब लोग। और शायद हम सब ने इस हिंदुस्तान को स्वर्ग से भी अच्छा स्वर्ग बनाने का सपना देखा था कि यहाँ पर हम प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। यहाँ पर हमारी हर सुबह और हमारी हर शाम कभी फर्क नहीं करेगी कि कौन सा गंगाराम है और कौन सा अब्दुल रहमान है। लेकिन न जाने हमारे इस पाकीज़ा और पवित्र देश को किसकी नजर लग गई कि 2014 से लेकर आज तक न जाने क्यों तासुब की आंधियां चलती हैं और न जाने क्यों इख्तलाफात के गड्ढे खोदे जाते हैं, न जाने क्यों नफरतों के कांटे बिछाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हिंदू और मुसलमान की खाइयां गहरी से गहरी होती चली जा रही है। लेकिन जहां निगेटिव चीज होती है, वहां पे पॉजिटिव चीज जरूर होना जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम करती है, तो समाजवादी पार्टी इस खाई को पाटने का काम करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यही नहीं करती, बल्कि मैं समझता हूं कि गरीब सुगर सिंह यादव जी के घर में पैदा होने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक सपना देखा था। किसानों का पे अत्याचार होता था, मेहनतकश किसानों की कमाई दौलत को पूंजीपति जाके स्टोर करते थे और स्टोर करके फिर महंगे दामों में बाजारों में बेचते थे। शायद यही चीज को देखते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, धरती पुत्र ने, धरती पे काम करने वाले लोगों के लिए एक पार्टी को वजूद दिया जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। 1992 में समाजवादी पार्टी किसानों के, मजदूरों के, वंचित लोगों के, डिप्राइव लोगों को। मंत्री जी, मेरा सवाल है, आज यहाँ ग्रेटर नोएडा दादरी में आपकी पार्टी एक सभा है, आयोजन किया गया, क्या आयोजन है आपका यहाँ? डिप्राइव लोगों को बनाने के लिए एक पार्टी को वजूद दिया। हम यहाँ पर क्यों आए हैं
आज ये प्रोग्राम क्यों है? पहली बात तो हमारी युवजन सभा के यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, उनको उनके लेटर दिए जाएंगे और उनको उनका काम बताया जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो उनके रास्ते रोक रही है, जो उनके रास्ते में कांटे बिछा रही है, जो उनके रास्ते में गड्ढे खोद रही है, समाजवादी पार्टी उन गड्ढों को पाटने का काम करेगी। और किसानों के रास्ते में जो कांटे बिछा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आई तो सरकार किसानों की सरकार होगी और किसानों के रास्ते में जो कांटे बिछा रहे हैं उस कांटों को हटा के समाजवादी पार्टी फूल बिछाने का काम फिफ्टी बिल के विषय में क्या कहोगे? उनका बीजेपी जो सत्ताधारी उनका कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो धरना दे रहे हैं। अगर इतने समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो मुझे प्रशंसा करनी चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में छा गए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तस्लीम कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे समाजवादी पार्टी की छाप है। किसानों का कहना है कि किसी भी पार्टी के नेता को वो अपने मंच तक नहीं जाने देंगे, तो आप किस तरीके से किसानों का समर्थन करेंगे? ऐसा है कि मंच तक नहीं जाने दें, मगर एक किसान का बेटा होके मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होके नहीं जा सकता, मगर मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा नाना नानी सारे इस किसान थे, मैं एक किसान का बेटा होके जा सकता हूँ। आज वही किसान का बेटा आज किसान के बेटों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए बोल रहा है। ये काले कानून क्यों नहीं खत्म करते? जब मुझे प्यास नहीं लग रही तो आप पानी क्यों पिला रहे हैं? जब मुझे भूख नहीं लग रही तो खाना क्यों खिला रहे हैं? जब मुझे इस गर्मी में कपड़े की, कंबल की जरूरत नहीं है तो मुझे कंबल क्यों लपेट रहे हैं? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसीलिए काम कर रही है। किसानों से बिना किसी एडवाइस लिए हुए इन लोगों ने 3 काले कानून किए। एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की क्या प्रॉब्लम है? सरकार इनकी, अदालतें इनकी, गवर्नमेंट इनकी, फिर क्या प्रॉब्लम है कि ये एमएसपी नहीं ला? क्योंकि एमएसपी अगर आ गई तो किसानों को एक तरह से उससे कम दामों पे आप खरीद नहीं सकते, आप मुजरिम बन जाएंगे, अदालत के कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपनी विचारधारा के साथ किसानों के शाने से शाना मिलाकर, जो आप संशोधन की बात कर रहे हैं, अगर कानून में संशोधन किसान, हम किसान की आवाज में, किसान की आवाज से आवाज मिला रहे हैं। किसान संशोधन के लिए तैयारी नहीं है। जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा किसान पीछे नहीं हटेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। आप जो कानून लाना चाहते हैं वो क्या कानून होगा? कानून हम कहाँ ला सकते हैं? कानून तो वो लाएंगे जिसकी आप मांग। कानून हम लाना नहीं चाहते, कानून हटाना चाहते हैं। उसके बदले भी तो आप लाएंगे, तो उसमें क्या संशोधन करके क्या क्या लाना चाहेंगे? वो जब सरकार बनेगी, जब हम बनाएं, जो किसान कहेंगे, किसान की मर्जी के बगैर हम अपने लबों को हिलाना भी जुर्म और पाप समझेंगे। आज कितने पदाधिकारी को जोड़ा जा रहा है? बताइए। 31 लोगों की जिला कार्यकारिणी है युवजन सभा। 31 लोगों के नगर अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है।